अच्छा दिवाकर भाई, हाँ ऐसे तो हमार सब संपत्ति हमार बेटियन के बा, लेकिन अभियो समधन जी हमरा पर नजर फेरस तब सब संपत्ति हम इनके नामे कर दी। पापा जी कुछ भी बोले नहीं न, वो 2 बेटी के बाप बनी, एगो बेटी के ब्याह कह देले बनी और दूसर की के तय करे खातिर आयल बनी। तो एकरा में हमार का गलती बा बेटा? सब गलती तहार सासू माँ के ह। अब भैये बड़ी इतना खूबसूरत। ए भाई, ये हमार बचपने के लंपट दोस्त बा, अभी समधी बन गई बा तो सुधर जाई थोड़े। अब तू लोग कहता है कर कुछ कहानी हम सुनाए। ना 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 रहे दा। ए कनक कमाई जी जे लेके आयल बाड़ू वापस घरे लेके जाके बका हाँ दा ना। हाँ हाँ ली समधन जी। समधी जी, इतना सुंदर, इतना भारी हार बड़ा सुंदर बाटे। ई त त्रिशा में सुंदर लगी। नाना समधन जी, ई हार रहुआ खातिर बा, त्रिशा खातिर त बन रहल बा। बाकी कनक के बाबूजी के इच्छा बा कि ई हार उनकर समधन जी अपन बेटा के ब्याह में पहनस। हाँ अरे गजब करेला मर्दे, समधन बाद में ना, पहले तो हमारा भौजाई। अब देवर के इतना भी अधिकार नहीं है क्या भौजाई पे हैं? अरे समधी जी, इतना बढ़न हार हमरा के देवे की का जरूरत रहला? समधन जी, ऐसे बड़ हार झांपी में आई। अरे समधी जी, सब एजे लुटा देव का? समधन जी, आज ने तो कल हमरा देवी के ना बा, हैं? कलेजा पे लाद के ऊपर थोड़े लेके जाई। जे बा सब हमार दोनों बेटियन के बा। बस यह बात के आनंद बा हमरा की हमार बड़ बेटी एगो बढ़िया परिवार में आ गई। अब छोटकी भी हमारी परिवार में आ जाए तो समझे कि हम गंगा नहा लेनी। बाकी राजीव बाबू दिखात निकन, उनका से सब बात साफ साफ हो गई बानू। हाँ, अरे जब रहुआ कनक के ब्याह हमारा बेटा से कैले रही तो रहुआ कुछ पूछले रही का? आज तक कोनो समस्या आई ना ना? रहुआ निश्चिंत रही। ए भाई, बड़ बेटी के सुख देखिए के ना छोटके के शादी एजा फाइनल कैला है। हाँ ये बात। अब बाकी हमारी इच्छा रहे दिवाकर भाई की बारात हमरा घर पे आई तो बड़ा अच्छा लागित। का यार, ये घर तो हर नहीं है। अब अरे यार, का रहे ना कि अब गांव में मन माफिक सुविधा ना नु मिल पाई तो यही से सोचने की यही घर से शादी करी। राजीव कहाँ बड़े? अरे तार होके वाले हस्बैंड बने, तनी अदब से नाम ला। अब राजीव से वरमाला में ही मिली है। बाबूजी बातचीत तो होते रही, चली नाश्ता करी ना। हाँ हाँ, समझी जी, ली समोसा वमोसा खाई। एक बार त्रिशा ही घर में आ जाए, फिर ये पूरा संपत्ति हम दोनों बहन के। वैसे भी मम्मी जी का सारा गहना हम दोनों बहन के ही तो बा। साली, हमनी के साथे रह ना सकल जाला तो कम से कम साथे मर तो सकल जाला ना। राजीव, हम क्या अपन जान के परवाह नहीं के, हम तोहरा खाते अपन जान देवे से हम एक पल भी ना सोचा, पर तोहर परिवार को अनाथ के ना अपनाई। ये बात तो काहे नहीं मानत बाड़ा? साली, तोहरा के पावे खातिर ना हम अपन पूरा परिवार भी छोड़ सकीला। ना ना, हमें कलंक ना उठा पाई कि हमरा वजह से तू अपन परिवार छोड़ दा ना। ठीक बा, तो हमार परिवार जहाँ हमार शादी करता ना वहाँ हम शादी कर लेता रे, और तू चुपचाप बैठ के आदर्श बघा रहा। ठीक बा?
दुल्हन फेरा खातिर खड़ा हो जाए। पंडित जी मंत्र पढ़ा। हे जी, वाह, ऐसे घटिया और सड़क छाप सोच तेरा परिवार में देखे के मिली। ऐसे हम कल्पना तक ना के ले रहे। तहार बेटा के ही करतूत देख के तहार घमंड चूर भइल या अभियो बाकी बा। ये तमाशा देख के दोनों इज्जतदार आदमी कबो खुदकुशी कर ली। दिवाकर जी आप ना, अगर तारा घर में हम अपनी बेटी ना देने रहती, अगर तू बचपन के दोस्त समाज ना रहता, तो आज यहाँ शादी के सनाई के बजाय मातम के सनाई बजी और टोली के बजाय घर के एक एक आदमी के आरती उठी। बस पापा जी, अब ज्यादा हो रहा बा। अरे मैं माई बाबूजी के का गलती बा? बा गलती जवन माँ बाप के काबू में ओकर औलाद ना रहे, ओकरा में ओकर माई बाप के गलती होला। बेटी, अच्छा बैल की ब्याह के पहले एक करतूत तारा सामने आ गई। चला बाबूजी, चला। त्रिशा, मम्मी,
हमार बेटा 2 कौड़ी के लड़की खातिर हमार हाथ पकड़ लेलस। और लड़की के हम मुंह हालत करब और ओकर शरीर ही ना ओकर आत्मा कांप जाई। जय दी मम्मी जी, हमरा के अपन परिवार के बेइज्जती के इतना बुरा ना लग रहल बा जितना राव बेइज्जती के बुरा लग रहल बा। जौन हो गई ओकरा के बदलल तो ना जा सकेला, पर देवर जी के आपके हाथ ना पकड़े के चाहिए। हमार जिंदगी में पहला बार इतना भारी बेइज्जती भइल बा। अरे ई लड़की के चलते हमार जिगरी यार से सारा रिश्ता नाता टूट गई। रिश्ता नहीं के टूटा और ना कोनो रिश्ता टूटी। ब्याह होई तो त्रिशा के साथ ही, चाहे लड़की के जीते जी चाहे मरला पर। कहल जाला ना, रसोई में कबो कबो आग त लागी जाला। अरे माही, मैं सिर्फ वो लड़की के दोस्त ना हा, तो हर सालनी का भाई? अरे तू हमरा से प्यार करेलू ना? हमार जिए के सहारा ही तोहार प्यार बा, वरना हमार जिंदगी में दुख के अलावा का बा। बचपन में एक्सीडेंट में पापा की डेथ हो गई। यही दुख में मम्मी हमेशा बीमार रहेली। जैसे तैसे जिंदगी के अंधेरा काटत रहनी। फिर तू अइला हमरा जिंदगी में सूरज बन के, खुशी की किरण लेके। अब तो यह सुख की शुरुआत भइल बा। तोहरा कदम में ना दुनिया के हर एक खुशी ला के रख दे। भरोसा बा ना? दुनिया भर की खुशी तो हमके ना चाहिए। माझी और ये परिवार की खुशी हमके मिल जाई था, वो ही काफी बा। बाबूजी, सालिनी हमार धर्म पत्नी है। ये बात आप में से बतावे की केहू भी जरूरत नहीं है। वैसे भी हम एक बात बता देते ला, पत्नी के सम्मान हम अपना बाबूजी से सीख ले बानी। और आप लोग से हाथ जोड़ के सविनय निवेदन बा, माई तो बहू के रूप में और भाभी तो देवरानी के रूप में खुशी मन से स्वीकार करला। वैसे भी हमार पत्नी बहुत संस्कारी और गुणकारी बनी और कुछ ही दिन में तुम्हारे लोग के दिल भी जीत लिया। काजी ठीक बा ना? ठीक बा। ना मम्मी जी, इतरा के ही घर से निकाले के बाद देवर जी के दिल से ना। आपका भाई खाली रोबे करबू को बतेबो करबू की भाईल का? जरूरी ना होला कि हर आंसू दुख के निकले, कबो कबो खुशी से भी आंसू निकलेला। सच बताई, हमरा अंदर ऐसा का बा कि रोवा हमरा से इतना प्यार करे नी, पूरा परिवार के भी छोड़ी के तैयार हो गई नी। वजह प्यार जब वजह से होला ना, वो प्यार ना प्लानिंग होला। घर द्वारा से हजार ना लाखों वजह पर कबो कबो ना ओट पे ना शब्द के जगह ना एहसास होला, और वो एहसास हमरा ओठे पे पड़ सकेला। अच्छा
मिनट। खबरदार, जे तू हमारा मंदिर में कदम रख लू, देख ली घर में सबके दिल में जगह बनावल चाहतिया, सबके मत ही फेरल चाहती आई। माँ जी, हम तो बस मंदिर चाहत रहनी। चुप, जबान खोले ना तो जबान करके काट दे अब। अरे छोटकी, तोरा के भी सबके पैर छुए के बतावे के पड़ी का? वैसे भी तोहर कुल खानदान में ई बड़का घर जैसे रीति रिवाज ना होए ना। ए हट। अरे देवर जी, हाँ? आपके दुल्हन तो लगातार 2 दिन में मम्मी जी की नाराजगी दूर कर दी है। एकदम संस्कारी बहू जैसन, सवेरे सवेरे उठ के कुल पूजा पाठ करके। और हमके तो डर लगा था कि कहीं यह मम्मी जी के चहेती न बन जाए और हम बाउर लागे लगा। का मम्मी जी सही कहा था नी ना? अरे 1 हफ्ता बदे बिजनेस टूर पे जाए क्या? वैसे बड़ भैया के जाए रहे, लेकिन कहने कि हमसे बढ़िया केहू डील ना कर पाई। हाँ हाँ, घर में सबसे बढ़िया डीलिंग तू ही तो करेला। प्रणाम भाई, अभी ले तू नाराज हो? वैसे माई सालनी से हम बहुत प्यार करीला। हम ही जानत रहने कि तुम लोग से अगर परमिशन ले तोरा लोगन शादी के इजाजत देबो ना। छोड़ ना भाई, माफ कर देना। देख ना कितनी प्यारी बहुरिया तोरे खातिर लेके आयल बानी। भाई माफ कर दे, जाए देना, माफ कर देना। हट, जाके ओकरे गले लग। बाद में गले लग ले। सालनी, बैग पैक हो गई? कर रहल बानी जी। अरे मुंह का देखा तारू, फटाफट बैग तैयार करा और फटाक से मुंह मीठा करा। मिठाई लिया या मीठा? खाना सबसे मीठा, जौन मिठाई के भी फीका कर दे उदा। अरे राजीव, जल्दी करो, देर हो रहा बा। अवधि भैया। भाइयों ना, फटाफट फटाफट बैग करा। प्रणाम बाबूजी। प्रणाम। खुश रहा, खुश रहा। प्रणाम भाभी। खुश रहा। चल जा भैया। ठीक सालनी। ए महारानी, कहाँ चल दिली हो खटिया तोड़े? हैं? आज से घर के नौकरन के छुट्टी। जा, किचन में बहुत काम पड़ल बा। अरे सुनात नहीं के का तरह? चला जा। ए रुका, इला जौन साड़ी पहनले बाड़ू ना वो बहुत महंगी बा, खराब हो जाए। और तारा के देख के ई लागत था कि बहुत महंगा कपड़ा की आदत तारा के तो होखी ना। हाँ, जल्दी से पहना, अब काम पे लगा। हेलो माई, प्रणाम। हाँ बेटा, खुश रहा। तहरा के चिंता करे के जरूरत नहीं। तू कोनो गलत काम नहीं खू केले। हमके तो बस एक के गो चिंता रहा
कि हमके अगर कुछ हो जाई तो तहरा के कह देखी, लेकिन अब जाके हमके तसल्ली मिलल बा कि हमर दामाद बहुत अच्छा मिलल बा। तू चिंता मत कर, यहाँ अस्पताल में हमार इलाज बहुत अच्छा से चलत बा। ठीक बा माई। ओइजा सब केहू खुश बा कि अबो तहरा से नाराज बालो? ना माई, पहला दिन तो लोग नाराज रहे, लेकिन अब सब ठीक हो गया बा। माँ जी भी नाराज नहीं की। घर में था माँ जी, बाबूजी, बड़की दीदी, बड़का भाई, सब लोग था बहुत बढ़िया बा। हमरा के यहाँ कोनो प्रकार के दिक्कत नहीं की। तोरा के पता बा, यहाँ काम करे खातिर घर में था दुद्दू को नौकर बाड़न। ठीक बा माई, माँ जी बुलावा तरी, हम जाता नहीं। अच्छा बेटा, ठीक बा, जा तू अपना सासू माँ के माई के जैसे सेवा करी। हाँ ठीक बा माई, प्रणाम। अच्छा चल, खुश रह। हे छठी माई, जल्दी से सब कुछ ठीक कर दी। मम्मी जी, रउआ एकदम ठीक है कात रानी, बहुत बड़ी पाखंडी बिया। अपने माई से रउआ बारे में पता नहीं का कात रहे, हमरा से तो ना सुनल गई। ऐसे हम चलेंगे और तो और इतने ना, ओकर माई ओकरा के पता नहीं का सिखावत रहली कि ऐसन करिया वैसन करिया, खूब पढ़ावत रहली। अपन कान से सुन के आवतानी हम, सच में माई। जब वो हमार अब इतना बुराई करिए देलस, हाँ, तय अपन भूरा रंग के दर्शन करावल तो बनते। अब देखी वो हमार असली रंग। दीदी के फोन। हाँ दीदी। हेलो छोटी। छोटी तू मन छोटा मत करिया, हम जल्दी तुहार रास्ता साफ कर दे। का मतलब? छोटी अब तू जल्दी से यहाँ आ जाओ, ओकरे बाद हम ऐसन गेम खेलब कि ये पूरा के पूरा घर हमार कब्जा में हो जाए, फिर हम दोनों बहन मिलके ये पूरा घर पे राज करल जाए। अरे दीदी, ये कैसन बात कर रहल बड़ो? अभी पॉसिबल नहीं खे, और हम एगो शादीशुदा इंसान से शादी काहे करब? ना करब। चुप कर पगली। अरे वो शादीशुदा बा तो का भइल? अरे वो लाखों के मालिक बा, और एक फटीचर लड़की के अपन बराबर के पटीदार बनत हम ना देख सके नहीं। और एगो बात बोली छोटी, ई घर जैसन सुख सुविधा ना तोहरा के और कहीं ना मिली। लेकिन आपके सास ससुर मान जाइए का? अरे वो दोनों बुढ़ा बुढ़ा पागल बाड़े, उनके बेवकूफ बनावल तो हमारे बाएं हाथ के खेल बा। ठीक बा दीदी, हम आइब जरूर। वहाँ राज करे खातिर ना, अपन शादी के दिन के बदला लेवे खातिर। वो दिन के बदला तो हमऊ के लेवे के बा, भूलल ना बानी हम। ठीक बा। माई ला लीजिए। तू ला। हाँ बाबूजी। हमके बोलेलक लोग ना खाए खातिर। बड़ा टेस्टी बा बाबूजी।
अभी तो हमके खाना खाए के ही रहे, फिर भी बाचल खाना कनक दीदी डस्टबिन में डाल देली। पहले ही घर के सारा काम करके थक चुकल बानी, अब अपना खाते तक खाना ना बना पाई। एक काम करतानी, दिन वाला बासी रोटी और अचार खा लेतानी। हाँ हाँ इधर उका कर दिया। तारा कहले रही ना कि खाना डस्टबिन में फेंक दिया। मम्मी जी हम सारा के सारा खाना डस्टबिन में डाल दे ले रहे तो हैं। खाना डस्टबिन में डाल ले रहो तो कहाँ से खातिया निकाल के? मम्मी जी हमके तो लगता कि वो दिन की बासी रोटी खाती है। अरे ओकरा के उपास से रखे के रहला। मम्मी जी टेंशन ना ली, हमरे पास एगो उपाय बा। एक मिनट। हेलो हाँ चाची जी। अरे चाची जी कैसन बात करता नहीं चाची जी, रउआ काम में अगर हम ना आई और हमार काम में रउआ ना आई तो कौन बात के पड़ोसी। अरे चाची जी बिल्कुल टेंशन ना ली, हम रउआ के पूरा परिवार खातिर खाना बना दे। ठीक जी। शालिनी वो पड़ोस की बिंदु चाची की तबीयत थोड़ा खराब बा, उनके परिवार में 5 लोग खातिर रोटी बना देबू, तनी बना दा। अरे वो का बना, हमार कमर में बहुत दर्द बा तो यह वजह से हम खाना ना बना पाई, तू बना दा। और ये का तू बासी रोटी का खाता रू, एक काम करा तू अपना खातिर सब्जी रोटी बना ले बुना। चला कोनो बात ना, हम यह दर्द में आई माई बपाई करके बना ले। दीदी रउआ आराम करी, हम कर ले। ठीक बा। का भाई देख ली एकदम लापरवाह लड़की बिया। एगो काम कहा तो 10 गो काम लगा के रख देवे ले। जरा ले साहब, हाथ जले से ना कुछ नहीं होके वाला, कोनो बेड रेस्ट नहीं मिले वाला। ई किचन में आप खुद के इतने साल से झुकले बानी, अभी किचन के बाहर कनक ना उठाइए। हाथ जले चाहे गोड़, ई किचन के काम तोहरा के ही करके पड़ी, बुझलू? हम ना करम माई। इला लगा दे। अरे पुतला नियन का खड़ा बड़ू, जाके आराम करा, न तो काले के लोग ये कही कि नया कनिया आइल ना लगली खटावे। चल जा। चाची जी के खाना पटीदार लोग के हाथ से आ गइल बा, हम बोल देले मैंने फोन करके। चल चल। हेलो हेलो मैडम जी, का हाल बा? हाल कमाल बेमिसाल बा, आपन बताई। अपन का बताए, तोहार बहुत याद आवत हो।
काश ऐसा कोनो सिस्टम होत ना कि हम मोबाइल में घुस के पहुंच जीती तुम्हारा पास। सोचे थे कि ऐसा न कोनो आविष्कार कर दी का। तो कर दे ही साइंटिस्ट साहब, अगर कर सके तो। ए हल्का मत लिया तन को हमरा के। हाँ सपना में कर सकेला, लेकिन यार सपना में आविष्कार कैले से बढ़िया था हम तो सपना में ही प्यार कर ली। जैसन आपकी मर्जी जी। तू भी ना। माफ कर दी अम्मा जी, जलन के दर्द की वजह से रात में नींद ही ना आयल हा। जब नींद आयल तो भोर कब हो गई पता ही ना चलन। तब जा गइल बड़ू ना। हाँ तो हैजा खड़ा खड़ा प्रवचन मत करा, चल के जल्दी जाके झाड़ू पोछा करा। अम्मा जी 1-2 दिन बड़की दीदी घर संभाल लेती, ओकरा बाद हम काम कर ले। अब बहुत दर्द हो रहा बा। तोरा के काले कहले रहनी ना कि कनक किचन में कोनो काम ना करियन। अरे ऐसे बेसी बेसी जलल कुचल में पूरे घर के काम संभाल ले रहनी हम। और हाँ ये तोहर नौटंकी ना इधर ना चली, काम करा, समझा दी माई। ए फूल कुमारी चला जाके जल्दी झाड़ू पोछा करा, ओकरा बाद तारा खाना भी बनावे के बा। जी माँ जी। ड्रामा क्वीन तारा चिल्लेले से ना ई काम से जान ना बची तार। चला चुपचाप पोछा लगाओ। माँ जी बहुत दर्द हो रहा है। अरे तो दर्द करता तो का करी, रोई बैठ के जा। हाँ ज्यादा फूल कुमारी मत बना, चला करा चुपचाप। दिखावा कब तक ऐसा जुल्म साथ रहबू? हाँ तारा आगे पूरा का पूरा जिंदगी पड़ल बा। तू बस ये घर छोड़ के चल जा, काहे कि तोहरा के घर में ना एक पल के भी सुकून और चैन ना मिली। लड़की ससुराल डोली में आवेली और अर्थी पे ओजा से जानी। जौन प्यार से हाथ थामने बा उहे मुखाग्नि दी,
तबे ही घर छूटी। रहो लोग चाहे तो जितना भी जुल्म करे, हम अपन सहन शक्ति बढ़ा ले, बाकी ये घर छोड़ के तो हम ना जाए। अगर ऐसन बात बा ना तभी ठीक बा। अब तक हमने के वार आड़ में करत रही, अब वार सामने से हुई। देखा तानी कि तोहर सहन शक्ति तोरा के ई घर में कितने दिन तक रोक पावत है। या तो तू ई घर से जइबू या फिर ई दुनिया से। सोच ला। ठीक बा? कनक, ए कनक, तैयार भाई लू? हाँ मम्मी जी, हाँ चली। अरे ऐसे कैसे चल दे जा? हाँ मतलब आने के पहले काम तो बता दी। ओ हाँ, बुला। शालिनी, ए शालिनिया, शालिनी कहाँ बड़ी? सुना जी माँ जी। घर के सारा बेडशीट आ तकिया कवर सब सर्फ में गोद के रखल बा, सब साफ कर दिया। और हाँ, और रसोई में ना सारा बर्तन झूठा पड़ल बा, वो सब साफ कर दिया। और सांझ के खाना के तैयारी भी कर लिया। और ये आश्रम में मत रहिया कि हमने के आइब जा तो तारा हाथ बटाइब जा, ठीक ना? चलो जा, काम पे लग जा। चलो चलो जल्दी जल्दी। अरे रुआ गई नी ना, तनी घर के ध्यान रखब। अरे तू लोग आराम से जा, तुम्हारी घर कहीं कोई लेके नहीं चल जाए वाला। अरे हमरा पता बाजी, घर के केहू ना लेके जाई, लेकिन कुकुर बिलाई घुस जाई तो का करब? अच्छा देवी जी, और कोनो आदेश? ना चल, चलो हो चल। ए सुषमा जी, अरे बानी की ना? उ लोग तो बाजारे गइल बा। वो हमरा के एक कटोरी चीनी चाहत रहे। अच्छा, छोटकी बहुरिया बाड़ी ना, हम मंगा देता नहीं। ए छोटकी बहू। जी बाबूजी। इनका तनी चीनी दे दा। जी। और घर में सबके ठीक ठाक बा ना बेटा? जी। छठी माई तोहार को जल्दी भरे। बाबूजी, बाबूजी कहाँ भाई? बाबूजी, भैया, का भइल? भैया, बाबूजी, का भइल बाबूजी के? लागता हार्ट अटैक आ गइल बा। बाबूजी, बाबूजी, लगता हॉस्पिटल लेके जाके पड़ी। हाँ, हाँ, उठाई बाबूजी की। माई, राजीव के फोन का दिखा? अरे ना रे, ओकरा के मत कही, ना तो जान जाई ना तो सब काम धाम छोड़ के जा आ जाए। देवर जी के आवे से तो सबसे बड़ा नुकसान ये हुई कि हमनी के पूरा बनल खेल बिगड़ जाये और देवर जी के सामने इन नौकरानी के रानी वाला इज्जत देवे की पड़ी। अरे डॉक्टर साहब, कैसन बानी हुआ के? अब वो खतरे से बाहर हैं। राहुल, लाख लाख धन्यवाद डॉक्टर साहब। अरे धन्यवाद हमको मत बोलिए, धन्यवाद अपनी छोटी बहू को बोलिए, जिन्होंने घर पर अटैक आने के बाद सही समय पर हार्ट पंपिंग नहीं की होती तो आपके पति की अस्पताल आते आते जान भी जा सकती। बोले के बा? अरे ढेर तेल मसाला खाए के मना कैले बनी डॉक्टर जी। बाकी मैडम,
रउआ से बदला लेवे खातिर ढेर तेल मसाला डाल के खाना बनावेली, तभी बाबूजी के इतना बड़ा हार्ट अटैक आयल बा। अरे करमजली, जब तो हमरा पे जोर ना चलल तो ते हमरा पति के जान लेवे पे तुल गेले। ना माँ जी, ऐसा कोनो बात नहीं है। हमरा सब पता बा कैसन बात बा कैसन नहीं के। अब हेजा नवाब नियन खड़ा मत रह, जो जाके घर में जौन काम पड़ल बा ना खत्म कर जाके। ये कैसे नौकरानी वाला हाल कहलो? अब और ये हाथ में का भइल बा? ई तवा पे रोटी पलटत समय जल गईला। अच्छा ठीक है, तावा से जर गई हो तो कुछ दिन झाड़ू पोछा बंद कर देले हो तू? हाँ, ये बाया हाथ से कौन जो काम केले का? अरे बेटा, हम मना कैले रही कि मत करा, हमने के बानी जना कर ले जा, लेकिन काहेला माने जास? हाँ, माँ जी तो मना कैले रही पर हम ही ना माननी। घर में छोड़ के राहत बड़ लोग काम करिए तो कैसा लागी? ठीक है, मानत ला तोहरा बात के। हाँ, ये हालत में तो आराम करे के चाहिए ना। अब भाभी, बड़ लोग का फर्ज होला कि छोट लोग का तबीयत खराब होला तो बड़ लोग छोट के रेस्ट देला। देवर जी, वैसे भी तो सिर्फ हाथ जलल बा ना, और हाथ जलला से काम करे में कौन दिक्कत? अरे छोड़ा ना ये सब, ये बताओ ते अचानक आ कैसे गेले? पता चलल कि बाबूजी का हार्ट अटैक आ गया था, उनका से अब मिले चलिए नहीं। अच्छा मिल लिया। वैसे भी तोहार मेहरारू के हाथ के बनल खाना खा के ही बाबूजी के हार्ट अटैक आइला। अच्छा, इनका बनौला से बाबूजी के खैला से बाबूजी के हार्ट अटैक आ गया? हाँ, अरे जौन तोरे लोगन कहले बुहन कैलो यो। एको बात बतावा, झाड़ू पोछा कुल ई करे और तू दिन भर बैठ के का करे लो? मतलब ये घर भर का ठिका लेके बैठल नहीं? हाँ? सालनी, रूम के अंदर चला और आराम करा। कहा तारी चला, एक रखा। बाबूजी, हाँ बेटा, आराम से आराम से। तबीयत कैसन बाप? हाँ ठीक बा बेटा। हे बेटा, अगर सालनी ना रहती ना तो आज हम जिंदा ना रहती। सालनी के जितना भी धन्यवाद करी ना कम बा बेटा। बाबूजी, संतान का कर्तव्य होला कि माई बाप का सेवा कर, तमन धन्यवाद के कौन बात बा? हे बेटा, तुझे कह तारा से बात का सही बा, लेकिन संतान के माई बाप जब फुटल आंख से भी ना देखल चाहे, हाँ, वो संतान जब ऐसा कोनो कदम उठावेला ना तो माई बाप अपना नजर से गिर जाले बेटा। घर में बाकी लोगन के तरह हम उनका गलती समझत रहनी, लेकिन वो अपना एहसान के बोझ तले हमरा दबा देली। ए बेटा, तो तब उनका ये घर में हमार बहू बना के ले आयल रहला ना, लेकिन वो तो हमार दोसर जन्म देवे वाली माई बन गेली। अरे बाबूजी, बेतल बात के भुला जा, अब दिल के बोझ के हल्का करा बाबूजी। आराम करा, ठीक है? हम चले थे। ठीक है। का भाभी? हाँ?
तू तो कहत रहलो कि साले के हाथे के बनावल खाना खैले के वजह से बाबूजी का हार्ट अटैक आले। हाँ बाबूजी तो कुछ और ही कहत हुआ। वह कहले है ना, अपने अंदर जौन होला ना सामने वाले को वह दिखाई देला। अगर ओकरे अंदर अच्छाई होला ना तो सामने वाले के अच्छाई दिखाई देला, अगर ओकरे अंदर बुराई होला ना तो सामने वाले के बुराई दिखाई देला। का मतलब होता है? कनक में बुराई बा? का बुराई है कनक में, बताओ। देखा भैया, बहस कैले के मूड में ना आइला। इतना दिन बिया भइले हो गए लेकिन आइले रहन सहन समझ ना पौला तू। हाँ? तो हम का समझाई? चुपचाप बैठा, वैसा ही मूड खराब भलो। हाँ? समझ में आयल ना? सालनी, मतलब तुम्हें आराम के लिए में पैसा खर्चा होला का? जब देखा तब खूर खार कुछ न कुछ करत रहेलू। हाँ? पहले तू बैठा। सबसे पहले हमरे तरफ से ढेर सारा प्यार और तोरा के ढेर सारा बधाई। अब पूछा कौन बात के? कवन बात के? काहे कि तू हमरा घर के एक सदस्य के दिल जीते में कामयाब हो गेलू। रोआ देखत रही, हम सबके दिल अपन प्यार से जीत ले। अब ऐसा न हो कि हमरो हिस्सा का परवार चल जा। टाइम टाइम से आके अपन हिस्सा लेत रही, नाता ऐसा न हो सकेला। अरे यार प्लीज ऐसा मत करिए। अब देखिए कैसे करके मजा चखाओ तनी। सालनी, ए सालनी। जी माँ जी। तनी है ना यहाँ? तनी हो जा, पानी गिरल बा, पोछ दा। जी माँ जी। माँ जी, पानी कहाँ गिरल बा? हो का गिरल बा? माँ जी, कहाँ गिरल बा पानी? हमरा के तो नहीं के दिखत। साम दाम दंड भेद जवन करे के पड़ी ना, अब करब हम, मगर ओकर बच्चा के ई दुनिया में तो ना आवे। काहे कि एक बार ओकर बच्चा ई दुनिया में आ गइल ना, तो ओके एक घर से निकालल मुश्किल हो जाए। अरे दीदी, तू ओकरा के इतना दिन से घर से निकाले के प्रयास कर रहल बाड़ू, बाकी वो कमीनी कौन मिट्टी से बनल बिया कि ओकरा के इतना टॉर्चर कहिला के बाद भी दर्द से मस ना भइल। अब तू ऐसा का करबो कि जोना से वो घर छोड़ दे? ब्रह्मास्त्र के प्रयोग, ओकरा से खाली ही बच्चा ही ना, इस शलिनिया भी हमेशा खातिर ई घर से विदा हो जाए। आराम से। एक मिनट रुकी, देवी के गोड़ लग क्या बतानी। ठीक। हे छठी मैया, ये कैसन संकेत था? हे माई, पता ना काहे कोनो अनहोनी के आशंका से मन घबरा रहा बा। माई रउआ तो अपन भक्तन के हर मुसीबत से बचाई ले, हमार भी होके वाला संतान की रक्षा करिया माई। आराम से। चलो। हेलो पापा।
हाँ, पैसा देके प्लान अच्छे से समझा देले पड़ा ना। ध्यान रहे काम में कोनो प्रकार के लापरवाही न होके के चाहिए, ठीक बा? फाइनली ई मुसीबत से अब छुटकारा मिल जाएगा। हाँ। पेन ज्यादा हो तो का? ना ना, पेन तबा बाकी पता ना, मन में थोड़ा घबराहट हो रहा बा। भगवान पे भरोसा रख, लंबी लंबी सांस ला, सब ठीक हो जाए। अरे सामने देखिए। भगवान, हमारे बेटा की रक्षा करा। मम्मी जी चिंता ना करी, बबुआ जी की कुछ ना हुई। मैडम, वो शालिनी की तबीयत कैसन बा? अभी वो ठीक नहीं की, इलाज चल रहल बा। अच्छा अच्छा। भगवान करस वो मर जाए कल मुई। का कहा तारू? अपना बेटा खातिर दुआ करत तारू, आ बहू खातिर बा दुआ करत तारू? अरे बहू ना, पिसाचिनी हिया पिसाचिनी। जब से घर में आइल बिया, खाली ओकरा वजह से हमरा बेटा के ये हाल भइल बा। पापा जी, आप यहाँ रह के मम्मी जी का ध्यान रखी, हम शालिनी के पास जाते हैं। बेचारी ओकरा पास भी केहू होके के चाहिए ना। हाँ हाँ ठीक बा बिटिया। हेलो पापा, जौन सोचले रहनी वो नहीं खे भाई, वो बच गई। अब प्लान बी के बारी बा, वो दोनों के हॉस्पिटल भेज दी, बाकी हम संभाल ले, ठीक है? कनक नाम बा हमार। सांप के कटला से पानी मांग सकेला, पर कनक के कटला से ना। सुनी, रखी। इकरा के जब होश आई ना, तो इकरा के बोल दिया कि इकरा के मरल बच्ची पैदा भइल रही। और याद रहे, इकरा के ये बात कबो पता ना चले के चाहिए कि एकर बच्ची जिंदा बिया, ठीक बा? लोग के बच्चा के जरूरत रहे, यही से हम एकरा के दे रहल बानी। चुपचाप एजा से जा और कबो दोबारा दिखाई मत दिया। पोता पोती के चाहत तो बूढ़ा बुढ़ऊ के मन में कब से कुलबुला रहल बा, और ये बच्ची वो चाहत के पूरा कर दिया। जैसे तू वो घर के नौकरानी से रानी और हम रानी से नौकरानी बन जाती। कनक कितना आसानी से वो घर के राज इतना आसानी से तो ना जाए दी है। अब तो हमरा के एक और बहाना मिल गई, तोहरा पे कलंक लगा बेटे, अपन बच्ची खाए वाली डायन। राजीव बेटा, हाल में बेटा? राजीव कैसन बा? कैसन बड़ा हो? कैसन बड़े थे? ठीक बड़ा ना? साली कैसे बड़ी? हमरा के देखे के बाउन करा के। हाँ हाँ हाँ। एक मिनट।
आपकी लोअर बॉडी पैरालाइज हो चुकी है। आप कभी चल नहीं सकते। डॉक्टर साहब, इसे कब तक यहाँ रहना पड़ेगा? वो तो डॉक्टर बीबी को बता पाएंगे, आप उनसे जाके मिल सकते हैं। देख ले ओकरा से बियाह करे के नतीजा तोरा के पाहिज बना के रख दिला सु। शालिनी और बच्चा कैसन बा? शालिनी बेहोश बाड़ी और उनकर बच्चा बच्चा ठीक बा ना? हमार बच्चा कैसे बा? बच्चा ठीक बा ना? हाँ बच्चा कैसे बा? हमार कैसे बा बच्चा? ठीक बा ना बच्चा? का भाई? शालिनी के बच्चा मरल पैदा भइल रहे। ना बेटा, चुप हो जा बाबू, चुप हो जा। राजीव, सब ठीक हो जाए बेटा। हे माई, हम बचपन से तोहर इतना पूजा कर रहल बानी, तई हमरा के कवन पाप की सजा दे रहल बाड़ू। हमार पति के आधा शरीर बेजान हो गई, हमार बच्चा है दुनिया में आवे से पहले ही चल गई। माई, हमार परिवार की रक्षा करिया। कितना मनहूस लड़की बाड़े रे तू। जब से घर में आयल बाड़ी तब से घर में एक पल के भी चैन नहीं खे मिलल। पहले पापा जी के हार्ट अटैक और अब वो इंसान के भी अपाहिज बना देले जो तोरा के घर में लेके आयल रहे। रुका, मम्मी जी तोहरा के मना कैले बाड़ी कि आज के बाद तू राजीव के कमरा में कबो ना जाइबे। ला देख बेटा, ये वजह बाकी हमरा आजकल के लव मैरिज पर कोनो भरोसा नहीं के। अरे घर परिवार वाला माई बाप कहीं रिश्ता तय करेला तो लड़की के जन्म पत्री, कुंडली, गन्ना मना बना के करेला ताकि लड़का लड़की एक दूसरे के दुख के कारण ना बने। अका पता जेकरा से ब्याह कैले ओकरे ग्रह नक्षत्र में दोषों के जिकरा चलते ते अपाहिज हो गई, तोरा बच्चा के भी खा गई। कहा माई, दुनिया चाहत पे पहुंच गए और तू ग्रह नक्षत्र में अटकल हुआ। हमें सब ठकोसला मानेला। प्लीज भाई, सालनी के हमारे पास बुला देना प्लीज। शालिनी रउआ के पास आवे से मना कह दिया। वो रउआ के अपन बच्चा के मौत के जिम्मेदार मानतिया। सच पूछी तो हमरा की ई ओकर बहानाबाजी लागता। रउआ अपंग हो गइल बानी ना, तो राउर सेवा पानी करे के पड़ी, तो काम काज ना करे के पड़े, यह से वो दूरी बनावतिया। बतावा भला, पति पर ऐसन विपत्ति आइल बा तो पत्नी कैसे बदल गइल बिया? अरे आजकल के लव मैरिज वाली लड़की ऐसा नहीं हो खतारी सब। पति पे भी पति आवत नहीं के, पति के अपना कचरा समझ के फेंक दे बेली सब।
हमार बच्चा। हे छठी मैया, अले ले 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 काहे रोतिया? बिटिया के भूख लागल बा? दूध पियबू? ए शीला, अरे जल्दी दूध लेके आवा हो, बच्ची रोतिया है। बिटिया के दूध पिए के बाद अरे तका गरम दूध पिला दे बुचिया के, मुंह जल जाई। हटे रुआ। देखो ए जी देखी ना, बुचिया दूध नहीं के पियत। एक काम करो, एकरा के गोद में उठावा। ओ ले 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 ले। का हो गई लिकरा? देखी ना काहे ऐसे रोतिया? अब बच्चा बा तो रोबे करी। ये ऐसे छछन के काहे रोतिया जी? एक काम करो, तनिसा एके लेके घूमट आवा। ओले 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 मेरा बच्चा, ओले 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 मेरा बच्चा, ले ओले ओले ओले। ए जी देखी ना, ये राती से रो रहल बिया। का हो गइल बा एकरा? कहीं एकर पेट उठता नहीं दुखाते? ये हमार छाती में कैसन महसूस हो रहा बा। हमरा ऐसा लागत बा कि हमार बच्चा जिंदा बा। हमार छाती के दूध ही बता रहा बा कि हमार बच्चा की भूख लागल बा। चली ना डॉक्टर के दिखा दिया जाओ। ना 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 रोते ना रोते। हे छठी मैया, पता ना हमार बच्चा कहाँ बा, कोना मुसीबत में बा। रवा होकर भूख मिटा दी, हमार बच्चा के जीवन की रक्षा करी। चला। अरे देखी ना, ये तो चुप हो गई जी। ये तो कोनो चमत्कार से कम नहीं की। ले ले पूछिए हमारे। और एक झलक पावे खातिर हम कितना तड़पल बानी। हम तू तो हमरा देखे भी आगे भगवान ने हमरा के वो लायक भी नहीं के छोड़ा। तुम्हारी आना वाला के द्वारा देख ली। ऐसा हिम्मत मत हारे रहुआ, छठी मैया पर विश्वास रखिए, वो सब ठीक करती है। साले हमरा के बाहर बोले के कोनो दुख नहीं, हमरा के आपन बच्चा खोने के दुख बा। ना जी, पता ना काहे हमके ऐसा महसूस होता कि हमने के बच्चा सुरक्षित बा। हाँ। और हमके पूरा विश्वास बा हमने के बच्चा जिंदा बा। दुख नहीं, हमरा के आपन बच्चा खोने के दुख बा। ना जी, पता ना काहे हमके ऐसा महसूस होता कि हमने के बच्चा सुरक्षित बा। हाँ। और हमके पूरा विश्वास बा हमने के बच्चा जिंदा बा। शालिनी, हाँ
तारा के ना मम्मी जी बुलावता है। चल जा। रहुआ आराम करी। क्या हमरा से अकेले में बात भी ना करे, जैसे लगेला कि हम उनका खाते बोझ हो गल बानी। हमो कितना बार कहनी कि जाके एक बार देवर जी से मिलना, पर वो तो उल्टा हमरा के डांट देवेली। बोलेली ऊ कमरा ना नर्क बा, और ऊ कमरा में जाए के हमार मन ना करेला। ए बहू, तनिका पानी ले आदा ना। जी बाबूजी, ले आवता है। बेटा तनी तू ही देखा देखा कनक जे है बहू के का हाल के लिए बिया, तू अपना आंख से देखा। देखा तारा बेटा, तोहार भौजाई और माई ये दोनों लोग मिलके और बहू के तो एकदम जिंदगी बर्बाद कर देले वालों। बाबूजी, जो ना लड़की के हम हर सुख सुविधा देवे खातिर, हर खुशी देवे खातिर वादा कैले रहनी, आज वो लड़की हमरा वजह से नरक से भी बदतर जिंदगी जियत बा। अब हमरा के कुछ करे के पड़ी। बेटा लेकिन ये हालत में तू करबा का? बाड़ू, हम ठीक बनी। प्रणाम मम्मी जी। बैठा। हाँ। और बताओ, घर में सब ठीक बाना? हाँ मम्मी जी, सब लोग अच्छा बाड़े। एक गंवार औरत खड़े खड़े मुंह का ताकत आरू। घर में मेहमान आयल बाड़े ना, जाके कठावत में पानी लेके आओ, पैर धोआओ। अरे दीदी, ये सब छोड़े ना, ये बताई राजीव कहाँ बाड़े? हम उनका से मिले आयल बनी। अच्छा चल। हाँ। सामान कमरा में पहुंचा दिया। चला। और कैसन बा? जा ले जा। कि तू एजा आ गई। देवर जी, देवर जी देखी रहुआ से मिले क्या आयल बा? राजीव, आप कैसन बाड़ा? ठीक है। आपके एक्सीडेंट के बारे में सुन के हमके बहुत बुरा लागल। बाकी एग्जाम की तैयारी के चलते हम रहुआ से इतना दिन से मिले ना आ पैनी। कोनो बात ना। और एग्जाम कैसन रहा? एग्जाम बहुत बढ़िया गई। और आगे का प्लानिंग बा? आगे का? आगे शादी करके सेटल हुई है। ऐसे कब तक अकेलापन दूर करे खातिर किताब कापी में अजराइल रही है। किताब कापी इंसान के एगो अच्छा दोस्त हो सकेला, मगर जीवन साथी ना। वैसे एक बात बोली, रहुआ त्रिशा से शादी ना करके बहुत बड़ा गलती कैले बानी। रहुआ चाहिए तो वो गलती आज भी सुधारल जा सकेला। सही कहा भाभी। त्रिशा से शादी ना कर हमारा जिंदगी के सबसे बड़ा गलत फैसला रहा। और अपने परिवार के मर्जी के खिलाफ हमारा के शादी ना करे के चाहते। हमरा के सालनी के दुख से दूर करे ही के पड़ी, नहीं तो ओकरा के ही लोग जीते जी मार दिया। आज तो पापा भी नहीं खन, लागता भूख आई सुते के पड़ी। तहरा के भूखा रहे की कोनो जरूरत नहीं खेबा। का सच में? एक बार मांग के तो देखा, छठी मैया अपन सच्चा भक्त के हर इच्छा पूरा करेली।
हम तो उनकर पूजा भी ना करीले, फिर हमार इच्छा कैसे पूरी करिए? काहे कि तू छठी मैया के खास भक्त बाड़ू। कैसे? काहे कि तहार हाथ में सूरज भगवान के निशान बा। हे छठी मैया, जैसे कि ई कहल बानी कि हम राउर खास भक्त बानी, रउआ अपन ई खास भक्त के कुछ खाए खातिर सामान भेज दी। साली जी, हमरा प्यास लगल बा, पानी पिया देबू का? उठी। ठीक बा? और कुछ चाहिए? साली, हमरा के तलाक दे दा। सही सुन लो, छोड़ के चल जा हमरा के। हम रउआ के छोड़ के कबो ना जाए, चाहे हमरे साथ जौन कुछ भी हो जाए। काहे ना जीबू? हो काहे ना जीबू? हाँ, और कितना बदहाल करबू हमरा के। तोहरा वजह से ना आज हमार ई हाल भइल बा। जब से तोहार और हमार पिया भइल बा ना, तब से हमरा जिंदगी में कुछ अच्छा ना होता। अरे तू तो अपने संतान के भी साबित माही भाड़ू। अगर तू हमरा के तलाक ना देबू ना, तो हमार मरण मुंह देख। ठीक बा, रुआ जब कहा हम तलाक के कागज पर साइन कर दे। काहे कि राउर जान से बढ़ के हमरा खातिर कुछ नहीं के, हमार खुद के जान भी ना। अरे हमार छुटकी, नेल पॉलिश छोड़ा, जल्दी से 16 श्रृंगार करे की शुरुआत कर दा। मतलब कुछ समझनी ना दीदी। अरे छोटी, तो हर दुल्हन बने का रास्ता साफ हो गइल बा। अब तो हमार बहन के साथ साथ हमार देवरानी बन जाइबू। दीदी तो हर दिमाग तो ठीक बा ना? हम एगो अपाहिज लड़का से शादी भला काहे करब? हम केहू और से शादी करब। और कौन लड़की एगो अपाहिज के साथे पूरा जिंदगी काटे खातिर तैयार हुई? और कौनो लड़की बेवकूफ बन भी सकेले, बाकी त्रिशा बिल्कुल ना। अरे ए पागल लड़की, तो हर दिमाग पे ये बनावटी दुनिया के खुमार चढ़ल बा। का जाना तारू तू? एगो लड़की की शादी कबो एगो लड़का से ना होला, ओकर संपत्ति से होला। और जितना जल्दी ये बात तोहर भेजा में घुस जाए ना, तो ठीक होई। और हाँ, शादी तो तोहरा के राजीव से ही करे के पड़ी, काहे कि यह मम्मी पापा के भी इच्छा बा। जाता रू। खैर तोहरा के फैसला बहुत पहले ले लेवे कराल। वो कहा ना, इतना टॉर्चर ना सह के पड़े। खैर देर आए दुरुस्त आए। और हम तो कहा था नहीं
जब इतना दिन रुक ही गईलू तो कुछ दिन और रुक जा तू। वो कहा ना कि राजीव और त्रिशा की सगाई बा। हम चाहता नहीं तो अपन आँख से देखा। अरे रुक, जितना कहा तानी उतना कर। ज्यादा हमारे सामने जबान चलेबू ना तो मुंह फोड़ के भरता बना दे। याद बाऊ दिन, हाँ जब हमार बहन की शादी राजीव से होके वाला रहे तो हमार बहन की छोड़ के तोहरा से शादी कह लेलस। कितना बुरा लागल हुई उस दिन हमार बहन के। हाँ अब तू राजीव और त्रिशा की सगाई देखबू, ओकरा बाद ओकर शादी देखबू, ओकरा बाद यहाँ से जेबू। हे छठी मैया, ये हमार कैसे परीक्षा लेता रहो, हमरा के रास्ता दिखाई, हमार मदद करी। पापा हमसे ऐसा कौन सी गलती भइल बा जे मम्मी हमरा से नाराज रहेली और बिट्टू से खुश? ना बेटा, ऐसा कोनो बात नहीं कि तोहार मम्मी तोरा से काहे झूठ बोल रहल बानी जी? काहे कि बिट्टू हमनी के आपन औलाद हा, तू हमनी के कुछ न लगेलू। तोहरा के तो हॉस्पिटल से लेके आयल रहनी है जा। हम दोनों तोहार माई बाबूजी ना हैं जा। ना बेटा, ऐसा कोनो बात नहीं कि तोहार मम्मी ना झूठ बोल रहल बाड़ी। का झूठ बोल रहल बानी जी? का झूठ बोल रहल बानी? ई दूसरा के मोटरी ना अब हमरा कपारे पर ना ढोवाई। रउआ कान खोल के सुन ली, अब ता ई घर में या ता ई रही ना ता हम। मम्मी आपसे हम कुछ न कहब, राउर हर बात मानब। आप हमके दूर मत करी। चल हट, बड़ी आई मम्मी से प्यार करे वाली। हाँ। बेटा हम बानी ना बेटा, अब दुखी मत हो। चली हम आपके बाहर घुमा देते। नहीं आहित से छुटकारा पाके ही रहा। राजीव बेटा, राजीव उठा बेटा। कैसे भाई? उठिए ना राजीव। ई तू का कइलू? कहे कि मेरे अपाहिज से शादी नहीं की करल चाहत। अपाहिज? हमारा जीव के कुछ भी भइल ना तो हम तोहरा के जिंदा ना छोड़ब, याद रखिया। देखिए कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ है, लेकिन आज रात इनको यहीं रुकना पड़ेगा ताकि कोई प्रॉब्लम आए तो हम ट्रीटमेंट कर सकें। एक काम करिए, आप लोग में से कोई एक लोग रुक जाइए, बाकी लोग जा सकते हैं। हम रुक जाता नहीं, हम सब ठीक हो जाए। राजीव ए विकास, तू एगो काम कर, तू अपन माई क्या बहू के लेके घरे चल जा। आज हम ही जा रुक जाता नहीं। बाबूजी रउआ बुजुर्ग बने, रउआ घरे जाए, हम राजीव के लगे रह जाए। बाबूजी भैया सही कहता रहा। अरे भाई, अब हम इतनो बुजुर्ग नहीं की कि अपना संतान खातिर एक रात जगियो ना सके नहीं। वैसे भी तो तोरा सवेरे काम पर जाए के रहेला ना। पता चलल कि सारा रात जागे के चक्कर में काल तोहार सारा दिने बेकार हो गई। बाबूजी एकदम सही कह रहल बानी। ढेर काबिल न बनी, चुपचाप चली यहाँ से, रहे दी बड़ू की यहाँ। अगर हुआ रुके के बाद
तो जरूर रुक जाई, लेकिन रात भर रत जगह मत करब। जाके जौन बाहर बेंच बा ना ओपे सूत जाए, आराम करम तब। ठीक बा। चला हो, ध्यान रखे बेटा। ध्यान रखो देवर जी। हेलो, वो लोग चल गए बा, तू आजा। के बुलाओ तारा बाबूजी? शालिनी है बेटा, 50 फोन कर चुकल बिया, बहुत परेशान बिया तोरा बारे में सोच सोच के। काहे फालतू में बुलाओ तारा? अब बतावा इतना राती में वो अकेले घरे से कैसे आई? अरे बेटा वो घरे नहीं की, हॉस्पिटले में बाड़ी। वो बड़ी देर से इंतजार करत रह लिया कि तुहार माई और भाभी घरे चल जाए, तो वो एक बार आके देख लेस तोरा। रउआ ठीक त बानी ना? ज्यादा चोट त ना लागल? वैसे हम तारा से बोले रानी कि तलाक पेपर पे साइन कर दिया और यहाँ से चल जाइए। काहे न गइलो? हम चल जाए, पर 4 दिन बाद छठ त्योहार आ रहा बा। हम सोचनी कि रउआ साथे हम छठ के व्रत करी, ओकरा बाद हम रउआ से, ई परिवार से हमेशा हमेशा खातिर चल जाई। जी आपके तो बहुत सारा जादू आवेला। कोनो ऐसन जादू करी कि मम्मी हमरा के छोड़ के न जाए, पहले जैसे प्यार करे। कहो बहनी, असो घरे छठ होई ना? हाँ हाँ होई ना। हमार बहुरिया के लइका ना होखत रहे तब हारा भखले रहनी, गोद भर जाई त सोना के सूप से अरग दिलवाई, और पिछला साल लइका हो गई। हाँ दीदी, छठ माई में ना इतना शक्ति बना कि जे मैया के पूजेला आ भारा मानेला ना, उनकर माई सब इच्छा पूरा करेली। कहाँ से करबू छठ? अरे यहाँ से 2 कोस दूर बाबूगंज घाट बा, वहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आवेला पूजा करे, ओइजे छठ पूजा हो। ठीक बाटे। हम अपना मम्मी के प्यार खातिर कुछ भी करब। बहू, ए बिटिया, भाई पैसा ला, रख ला। एक तो ये लड़की देवर जी के व्हील चेयर से गिरा के पूरा प्लान चौपट कर देलस। ऊपर से ई महारानी छठ के व्रत करती है। अगर छठी माई की कृपा से देवर जी ठीक हो गए ले, तो शालिनी और देवर जी फिर से एक हो जाई हैं और हमारी घर पे राज करे का सपना चकनाचूर हो जाई। हाँ, हमरा क्यों कुछ हो करके शालिनी के छठ घाट पे जाए से रोके के हुई, लेकिन हम करी तो करी का। हाँ, हम छठ घाट पे जाए वाला रास्ता पे कांच और कांटा बिछा दे, फिर देखा कि महारानी छठ माई की पूजा कैसे करी है। हमार रहते तो हम एकरा के छठी माई की पूजा ना करे दे। खाली कांटा काफी ना हुई, यही से जहर लगल कांच भी डाल देता। कांटा से भरली फूल और जहर के कांच, ऐसन शस्त्र बा जेकरा से हम शालिनी के ई छठ के महा पर कबो ना होके थे। और जब तक शालिनी छठ घाट पर पहला अर्घ करे पहुंची, तब तक सूरज भगवान डूब चुकल हुई है।
हम तो कहा एजा से ही वापस लौट जा। वो कहा ना जब तक घाट तक पहुंचबू सूरज भगवान डूब चुकल हुई है। हे छठी मैया, बहुत श्रद्धा से पहली बार हम तो हर व्रत रखे बानी। माई अपन बेटी के अर्घ ले ले बिना जाई मत। अच्छा, तो हर छठी मैया में इतना ताकत बा कि वो प्रकृति के बनल नियम बदल रही है। पूरा प्रकृति छठी मैया के रचल बा, पूरा प्रकृति छठी मैया की ममता से चलत बा। अच्छा, तो आज हम देखा था कि कितनी शक्ति बा तो हर छठी मैया। का तो लोग बात काई करता रू, चला जल्दी जल्दी, देर होता। सूप में फल फूल लेके छठी माई के अर्घ देवे के पड़ेला। हमो भूखल है, लेकिन हमरा पास कुछो भी ना हो। रउवे ही बताई हम कैसे पूजा करब। जा बेटी, अपन हाथ से जाके छठी माई के अर्घ देता। छठी माई तहार सब मनो। सूरज भगवान डूबत काहे नहीं खन, ऐसा लगता कि रुक गए बाड़े। अगर ये अपन व्रत के पहला अर्घ दे देलस तो हमार पूरा प्लान पे पानी फिर जाई। की लगा था कुछ होता का। हे छठी मैया, अगर तू सच पढ़ो ना तो हमारा सालनी के पूजा स्वीकार करा ना। हे छठी मैया, पानी दीजिए। सालनी लतन का पानी के छीटा मारा हमारे पानी। सालनी सालनी परी, परी बेटा तू यहाँ बाड़ू? हाँ। हम तोरा के कहाँ कहाँ ना ढूंढ ली। अरे काम चोर, तू काम करे के डर से यहाँ चल बड़ी। चल हमार बच्चा। इतना हमार बच्ची है। सालिया पर बच्चा ना बा, ये लोगन का बच्चा ना जी, ये हमनी के बच्ची ही है। हमके याद बा, हमार बच्ची के बाएं हाथ में सूरज के निशानी रहे। ये देखिए, देखिए। ये ठीक कहत बाड़ी, परी इनकरे बच्ची दिया। दरअसल हमनी के कोनो संतान ना रहल, तो संतान खातिर हमनी अस्पताल में गई नहीं, तो वहां पर ई हमनी के मिलली। और ई परी के हमनी के दे दे। हमरा के आप लोग ऐसे काहे घुरतानी? कोनो बाहरी आदमी आके कुछ भी बोल दे तो रउआ लोग मान जाए का? ये लोग झूठ बोलत तारे। अगर आप सबके यकीन नहीं के हो तो हम छठी मैया की कसम खा के कहता नहीं कि हे छठी मैया, हमार दीदी के माफ कर दी। हमार दीदी के राउर महिमा के बारे में पता नहीं के। माइता ममता की मूर्त होली, ये दुनिया की माइता
रउआ बानी, दीदी के माफ कर दी। एक रबादू गलती ना करिए हे छठी मैया। अरे अपन स्वार्थ के खातिर एक माई के ओकर बेटी से अलग कह दिलू। अरे तोहरा दिल में ममता के बीज ही नहीं खे। यही खातिर आज तक तू मां ना बन पेलू हा। हम जानत रही तू हमारा घर के बड़ बहू हो, पूरा परिवार के हमरा संभाल के चल। यही सोच के हम तार हर बात मानत गई। तू हमारा पूरा परिवार के बर्बाद करे पिला गईलू, अपना स्वार्थ में इतना अंधा हो गईलू। तार हर बात मान के हम अपन छोटी बहू पर हमें इतना अत्याचार करत रहनी। हमरा के माफ कर दिलो, हमरा से बहुत बड़ी गलती हो गई। तारा माफी मांगे के बना तो छोटकी से जाके मांगा। छोटको, छोटकी, जब से तू ये घर में आयल बाड़ू हम तोरा के बहुत तकलीफ देनी, बहुत परेशान कहनी। तोरा के तोहर बेटी से दूर कह देनी, पर तू होकर महल अपन मन में ना रख लो। हमरा के माफ कर दा। तू अपन भक्ति की शक्ति से हमरा के दोबारा ठीक कर दे लू। छोटकी, हमसे गलती हो गई, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमरा के माफ कर दीदी, हमरा के माफ कर दी। ये तू का करा ताड़ू? तू ता बड़ बहिन हो ना, और इस समाज के लोग तनी संतान के यही नजर से देखेला, और यही एक वजह से हमके पता बा रोआ ये कदम उठाई नहीं। बाकी देखी ना, छठी मैया आज ही घाट पे पूरा परिवार के मिला देली। राजीव ठीक हो गई और हमारी बेटी भी हमके मिल गई।
जेठानी देवरानी के रिश्ते के आधारित कई तरह की फिल्में आ रही है। वो चाहे भोजपुरी जगत के चिंटू पांडे हो, या फिर कहे तो खेसारी लाल हो, या फिर ज़्यादा पारिवारिक फिल्मों में चलने वाले कलाकारों में से हैं राकेश बाबू, अंशुमान सिंह। ये सब कलाकार बहुत ही परफेक्ट है पारिवारिक फिल्मों के लिए। और एक्शन सीक्वेंस की बात करें कि एक्शन सीन्स पे आधारित फिल्में कौन कौन आती है, मतलब किनकी आती है, तो एक्शन सीन्स पे आधारित फिल्मों में ज़्यादातर खेसारी लाल यादव ही देखे जाते हैं, पवन सिंह हो गए वो देखे जाते हैं, अपना चिंटू पांडे हैं वो देखे जाते हैं। बाकी अदर्स एक्टर्स जो हैं एक्शन पे आधारित फिल्में ना के बराबर ही करते हैं। फिल्मों में जो है इंटरटेन और कहे तो इमोशनल स्टोरी लोगों को अटैचमेंट बढ़ाती है, लोगों को अटैच्ड करती है, उनको देखने पे मजबूर करती है। खास टॉपिक पे कोई तकरार, इमोशनल कहानी जब फिल्म में देखने को मिलती है तो लोग उस फिल्म से ज़्यादा जुड़ाव करते हैं, ज़्यादा मतलब जुड़ पाते हैं। इस तरह की चीज़ें होती है। और जैसे कि हम अभी एक फिल्म को लेके बात करें, अग्नि साक्षी, तो अग्नि साक्षी फिल्म जैसे कि इसमें चिंटू पांडे हैं, राजा सिंह हैं और जे नीलम भी हैं फिल्म में। उसके अलावा कई सारे कलाकारों ने काम किया है। एक्ट्रेस की बात करें तो तन्नुश्री हैं, तन्नुश्री काम की है। तो इस फिल्म को लेके बात करें तो इसमें एक ऐसी स्टोरी है कि चिंटू पांडे के एक छोटे भाई की शादी नहीं होती है क्योंकि वो एक आंख से काने हैं, एक आंख उनका काना है, जिसकी वजह से लड़के वाले आते जरूर हैं लेकिन लड़की वाले आते जरूर हैं लेकिन पसंद नहीं करते हैं, रिश्ता तोड़ के चले जाते हैं। इनकी शादी मतलब बहुत बार टूट चुकी होती है। ये समझ रहे हैं खुद को एक खिलौने की तरह कि हमें पेश किया जा रहा है बार बार, लेकिन हम किसी को पसंद नहीं आ रहे। फिर अपनी भाभी यानी चिंटू पांडे की पत्नी जो है अक्षरा सिंह जो होती है, उनसे बात करते हैं, कहते हैं कि भाभी ऐसा ऐसा प्रॉब्लम तो आप देख ही रही हैं, मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा है। वहीं ये आइडिया लगाती हैं, लड़की वालों को धोखा देने का प्लान करती है, उनके साथ चीट करने का प्लान करती है। वो प्लान इनका ये होता है कि क्यों ना हम लड़की वालों से आपके बड़े भैया की फोटो दिखा दें, शादी तय करवा लें और शादी होके आएगी तो दूल्हा आप रहिएगा। ऐसा कर लेते हैं। तो किसी भी तरह से इनकी शादी कराने के लिए उन लोगों ने इस तरह के मतलब प्लान बनाए। लेकिन जैसे ही उन्होंने अक्षरा सिंह ने अपने पति चिंटू पांडे से ये बात बताई कि ऐसा ऐसा करने के लिए हम सोच रहे हैं, वो कहते पागल हो गई हो, किसी लड़की के साथ किसी परिवार के साथ चीट करके वो जैसा है वैसा ही उसको दिखाकर वैसे ही मतलब जान करके कि लड़की वाले जाने कि हमारा दामाद ऐसा है या लड़का ऐसा है, उसको पसंद करके शादी करें तो लड़की भी संतुष्ट रहेगी, घर वाले भी संतुष्ट रहेंगे। अगर हमारी तस्वीर दिखाकर शादी हो जाएगी, बाद में उनको पता चलेगा कि इनका दामाद कोई और है, लड़की को पता चलेगा कि उसका पति कोई और है, तो फिर क्या होगा। लेकिन अक्षरा सिंह ने जब प्लान बना लिया था तो उन्हें करना था। वो लड़की कौन थी? इनकी गांव की एक सहेली थी, सहेली तो नहीं थी मतलब जान पहचान की एक लड़की थी तन्नुश्री। और तन्नुश्री से शादी की बात करने के लिए ये लोग पहुंचे, बात किए। तस्वीर चिंटू पांडे की ही दिखाई गई, वो लोग देख के पसंद कर लिए और तन्नुश्री ने भी इनकी तस्वीर को देखकर इन्हें पसंद कर लिया और उसी वक्त से उन्होंने अपना पति मान लिया। काफी खुश थी कि मुझे मेरा पसंदीदा लड़का मिल गया, मेरी शादी हो गई, मतलब पसंद आ गया लड़का। फिर हुआ कुछ यूं कि बारात गई तो वो घर के अंदर से दरवाजे से देख रही थी दूल्हे को
जो लड़की थी उसे चिंटू पांडे ही दिखाई दिए। शादी भी हुई, लेकिन जब ये शादी करने के बाद करके अपने घर पे आई तो फर्स्ट नाइट इनको कोई और दिखा। ये चोर चोर चिल्लाती हुई नीचे आई और चिंटू पांडे के गले से लिपट गई। उस वक्त इनको कहा गया कि अरे भसुर के परछाई से भी दूर रहा जाता है, लेकिन तुमने रिश्ते को तार तार कर दिया। जे नीलम कहती हैं, जो कि माँ होती हैं उनकी, वो कहती हैं भसुर ये तो मेरे पति हैं और ये कौन है? वो कहती है अरे ये पति नहीं है, तुम्हारा पति ये है। कहती है ना मैंने इनसे शादी ही नहीं की है। तो ये समस्या बन गई। इसके बाद से इस फिल्म में काफी इमोशनल मोमेंट आने शुरू हो गए, जो आपको पलके झपकाने पे भी रोक लगा देंगे। थोड़ा सा निकल कर बाहर जाने से भी रोक लगा देंगे। पूरी फिल्म देखने के लिए आप बैठ जाइएगा पूरी तरह से जम के। इस तरह की स्टोरी लाइन पे फिल्में बनती है। और अभी फिलहाल देखें भोजपुरी की फिल्मों में तो कई सारी फिल्मों पे नजरें तो जा रही है, पर ज्यादातर फिल्में पारिवारिक ही है, सामाजिक ही है। कई सारी जेठानी की अरेंज मैरिज, देवरानी की लव मैरिज की बात करें, और इस फिल्म में जो एक्ट्रेस हैं वो भी सबकी पसंदीदा एक्ट्रेस हैं। डिम्पल सिंह हैं, स्मृति सिन्हा हैं। ये लोग फिल्म, ये देवरानी जेठानी और पूरी फैमिली के ऊपर बनाई गई फिल्म है। इस तरह की फिल्में हमारे भोजपुरी में बनती है जो हमें इंटरटेन तो कराती ही है, पर हमें घर के अंदर हो रहे प्रॉब्लम्स को दिखाती है और उसका सॉल्यूशन भी होता है। समझ में भी अगर कोई उस रास्ते पे चल पड़ा है, गलत कर रहा है, परिवार में अनबन है, वो सही काम नहीं कर रहा है परिवार में, उसे समझने का भी मौका मिलता है। वो समझता भी है कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तरह की बातें हो जाती है। तो भोजपुरी की फिल्मों से सिर्फ एक काल्पनिक कहानियां नहीं देखने को मिलती है, बल्कि सच्चाई देखने को मिलती है, रियलिटी देखने को मिलती है। बाकी इंडस्ट्रीज से काल्पनिक कहानियां ही मिलती है, लेकिन ये हमारी मिट्टी की, बिहार की मिट्टी की बनाई गई फिल्मों से हमें वही चीज मिलती है जो हमें पसंद होती है और हमारे समाज के लिए बेस्ट होती है। पर्पस से ही भोजपुरी की फिल्में बनाई जाती है या किसी भी इंडस्ट्रीज की फिल्में बनाई गई हो। इंटरटेनिंग पर्पस से लोग देखते हैं, लेकिन ये तो परफेक्ट चीज है। ये तो सबको पता है कि इंटरटेन करने के साथ साथ फिल्म से कुछ सीखने को भी मिल जाती है, इंटरटेनमेंट भी हो जाता है और कुछ जानकारियां भी मिल जाती है किसी विशेष टॉपिक्स पे। और भोजपुरी की फिल्मों में अभी के समय में जो है सामाजिक और पारिवारिक फिल्में, लव स्टोरी फिल्मों का तो काफ़ी कम क्रेज है, पर ये फिल्म जो भी है लव स्टोरी से रिलेट करती फिल्म है या परिवार से रिलेट करती हुई फिल्म है। किसी भी तरह की फिल्म हो सकती है, जो आप पसंद करते हैं वो हो सकती है। लेकिन ये फिल्म जैसे कि इसमें लव स्टोरी प्लस पारिवारिक चीज़ों को दिखाने का काम किया गया है। एक लड़की अगर किसी से लव करे और उसकी शादी को लेकर के वो लड़का ही, पहले वो लड़का भी प्यार करने के लिए राजी हो और बाद में जब उसके पिता के द्वारा नकारा जाए तो वो किस तरह से जब अपने पद को पा लेता है, यानी एक बड़ा आदमी बन जाता है, तो किस तरह से उन लोगों को मतलब बेइज्जत करता है, उन लोगों को जलील करता है। इस तरह से करना भी नहीं चाहिए। चलिए, फिल्म जो है भोजपुरी की बनने वाली फिल्मों में हमें बहुत सारी चीज़ों को देखने को मिलती है। हालांकि भोजपुरी की फिल्में ऐसी है कि ज़्यादा लोकेशंस, ज़्यादा एक्शन सीन्स, एक्शन सीक्वेंस वाली फिल्में नहीं होती है, पर जो भी फिल्में होती है, जिस तरह की भी स्टोरी से रिलेट करती हुई फिल्में बनाई जाती है, वो समाज में एक संदेश देने और एक अच्छी चीज़ दिखाने का काम करती है। इंटरटेनिंग के लिए बनाने का मतलब ये नहीं है कि अब भले ही हाँ, भोजपुरी के फिल्मों में पहले के समय में कुछ फिल्में बनती थी जिसमें हॉट बोल्ड टाइप की सीन्स को क्रिएट किए जाते थे फिल्म को चलाने के लिए, या आइटम सॉन्ग्स डाले जाते थे, गाने। लेकिन अब वैसा कुछ नहीं है। भले ही आइटम सॉन्ग हो, लेकिन वो अपनी मर्यादा को, अपनी जगह को पार नहीं करता है, लिमिटेशन में रखे हो
बनती है गाने, प्लस बात यह है कि फिल्में जो भी होती है उसमें कहानी ऐसी बनाई जाती है कि सिर्फ वो कॉमेडी वर्जन ही क्यों ना हो, कॉमेडी टाइप फिल्म क्यों ना हो, लेकिन फिल्म के हाफ टाइम के बाद इमोशनल अटैचमेंट और कुछ खास टॉपिक्स देखने को मिल जाते हैं। अभी बहुत सारी फिल्में भोजपुरी की आ रही है, सास से रिलेटेड, पति पत्नी के बीच के रिश्ते पे आधारित, जेठानी देवरानी के रिश्ते के आधारित कई तरह की फिल्में आ रही है। वो चाहे भोजपुरी जगत के चिंटू पांडे हो, या फिर कहे तो खेसारी लाल हो, या फिर ज़्यादा पारिवारिक फिल्मों में चलने वाले कलाकारों में से हैं राकेश बाबू, अंशुमान सिंह, ये सब कलाकार बहुत ही परफेक्ट है पारिवारिक फिल्मों के लिए। और एक्शन सीक्वेंस की बात करें कि एक्शन सीन्स पे आधारित फिल्में कौन कौन आती है, मतलब किनकी आती है, तो एक्शन सीन्स पे आधारित फिल्मों में ज़्यादातर खेसारी लाल यादव ही देखे जाते हैं, पवन सिंह हो गए वो देखे जाते हैं, अपना चिंटू पांडे हैं वो देखे जाते हैं। बाकी अदर एक्टर्स जो हैं एक्शन पे आधारित फिल्में ना के बराबर ही करते हैं। फिल्मों में जो है इंटरटेन और कहे तो इमोशनल स्टोरी लोगों को अटैचमेंट बढ़ाती है, लोगों को अटैच्ड करती है, उनको देखने पे मजबूर करती है। खास टॉपिक पे कोई तकरार, इमोशनल कहानी जब फिल्म में देखने को मिलती है तो लोग उस फिल्म से ज़्यादा जुड़ाव करते हैं, ज़्यादा मतलब जुड़ पाते हैं, इस तरह की चीज़ें होती है। और जैसे कि हम अभी एक फिल्म को लेके बात करें, अग्नि साक्षी, तो अग्नि साक्षी फिल्म जैसे कि इसमें चिंटू पांडे हैं, राजा सिंह हैं और जे नीलम भी हैं फिल्म में। उसके अलावा कई सारे कलाकारों ने काम किया है। एक्ट्रेस की बात करें तो तन्नुश्री हैं, तन्नुश्री काम की है। तो इस फिल्म को लेके बात करें तो इसमें एक ऐसी स्टोरी है कि चिंटू पांडे के एक छोटे भाई की शादी नहीं होती है क्योंकि वो एक आंख से काने हैं, एक आंख उनका काना है, जिसकी वजह से लड़के वाले आते जरूर हैं लेकिन लड़की वाले आते जरूर हैं लेकिन पसंद नहीं करते हैं, रिश्ता तोड़ के चले जाते हैं। इनकी शादी मतलब बहुत बार टूट चुकी होती है। ये समझ रहे हैं खुद को एक खिलौने की तरह कि हमें पेश किया जा रहा है बार बार, लेकिन हम किसी को पसंद नहीं आ रहे। फिर अपनी भाभी यानी चिंटू पांडे की पत्नी जो है अक्षरा सिंह जो होती है उनसे बात करते हैं, कहते हैं कि भाभी ऐसा ऐसा प्रॉब्लम तो आप देख ही रही हैं, मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा है। वहीं ये आइडिया लगाती हैं, लड़की वालों को धोखा देने का प्लान करती है, उनके साथ चीट करने का प्लान करती है। वो प्लान इनका ये होता है कि क्यों ना हम लड़की वालों से आपके बड़े भैया की फोटो दिखा दें, शादी तय करवा लें और शादी होके आएगी तो दूल्हा आप रहिएगा। ऐसा कर लेते हैं। तो किसी भी तरह से इनकी शादी कराने के लिए उन लोगों ने इस तरह के मतलब प्लान बनाए। लेकिन जैसे ही उन्होंने अक्षरा सिंह ने अपने पति चिंटू पांडे से ये बात बताई कि ऐसा ऐसा करने के लिए हम सोच रहे हैं, वो कहते पागल हो गई हो, किसी लड़की के साथ किसी परिवार के साथ चीट करके वो जैसा है वैसा ही उसको दिखाकर वैसे ही मतलब जान करके कि लड़की वाले जाने कि हमारा दामाद ऐसा है या लड़का ऐसा है, उसको पसंद करके शादी करें तो लड़की भी संतुष्ट रहेगी, घर वाले भी संतुष्ट रहेंगे। अगर हमारी तस्वीर दिखाकर शादी हो जाएगी, बाद में उनको पता चलेगा कि इनका दामाद कोई और है, लड़की को पता चलेगा कि उसका पति कोई और है, तो फिर क्या होगा। लेकिन अक्षरा सिंह ने जब प्लान बना लिया था तो उन्हें करना था। वो लड़की कौन थी? इनकी गांव की एक सहेली थी, सहेली तो नहीं थी मतलब जान पहचान की एक लड़की थी तन्नुश्री, और तन्नुश्री से शादी की बात करने के लिए
ये लोग पहुंचे, बात किए। तस्वीर चिंटू पांडे की ही दिखाई गई, वो लोग देख के पसंद कर लिए और तन्नुश्री ने भी इनकी तस्वीर को देखकर इन्हें पसंद कर लिया और उसी वक्त से उन्होंने अपना पति मान लिया। काफी खुश थी कि मुझे मेरा पसंदीदा लड़का मिल गया, मेरी शादी हो गई, मतलब पसंद आ गया लड़का। फिर हुआ कुछ यूं कि बारात गई तो वो घर के अंदर से दरवाजे से देख रही थी दूल्हे को, जो लड़की थी उसे चिंटू पांडे ही दिखाई दिए। शादी भी हुई, लेकिन जब ये शादी करने के बाद करके अपने घर पे आई तो फर्स्ट नाइट इनको कोई और दिखा। ये चोर चोर चिल्लाती हुई नीचे आई और चिंटू पांडे के गले से लिपट गई। उस वक्त इनको कहा गया कि अरे भसुर के परछाई से भी दूर रहा जाता है, लेकिन तुमने रिश्ते को तार तार कर दिया। जे नीलम कहती हैं, जो कि माँ होती हैं उनकी, वो कहती है भसुर ये तो मेरे पति हैं और ये कौन है? वो कहती है अरे ये पति नहीं है, तुम्हारा पति ये है। कहती है ना मैंने इनसे शादी ही नहीं की है। तो ये समस्या बन गई। इसके बाद से इस फिल्म में काफी इमोशनल मोमेंट आने शुरू हो गए, जो आपको पलके झपकाने पे भी रोक लगा देंगे, थोड़ा सा निकल कर बाहर जाने से भी रोक लगा देंगे। पूरी फिल्म देखने के लिए आप बैठ जाइएगा पूरी तरह से जम के। इस तरह के